बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने मौजूद नाज़रीन और प्यारे दोस्तों को और मैसा सीक्रेट शेफ़ के किचन में खुश आमदीद कहता हूँ। रेसिपी को शुरू करने से पहले मेरी ये दुआ कि अल्लाह ताला आपकी तमाम मुश्किलात को आसान फरमाए, आपके रिस्क में कुशादगी, बरकत और सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। आज मैं आपके साथ बग़ैर ओवन के नान खताई की रेसिपी को शेयर करूँगा, जो इंशाल्लाह बहुत ही खस्ता और मज़ेदार बनेगी। इस रेसिपी को मैं इंशाल्लाह इंतहाई आसान तरीके से बनाऊँगा और इस रेसिपी में मैं वो तमाम चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा जिससे इंशाल्लाह आपके नान खताई बिस्किट बहुत ही खस्ता बनेंगे और बेकरी से भी इंशाल्लाह बेहतरीन। तो चले आए अल्लाह ताला का मुकद्दस नाम लेकर इस रेसिपी को शुरू करते हैं। ये मेरे पास मैदा है, ये चीनी है और इसके साथ ही ये मेरे पास मक्खन है जो मैंने मेल्ट करके पका कर इस तरह रख लिया है। और इसके बाद अंडे की जर्दी है, ये मेरे पास ये अंडे की सफ़ेदी और जर्दी को मैंने अलग अलग कर लिया था। और ये पिस्ते और बादाम के स्लाइस कटे हुए हैं और ये सब्ज़ इलायचियों के बीज है जो तकरीबन 4 से 5 अदद थी। तो सबसे पहले मैंने चीनी को ग्राइंड कर लेना है। अगर आपने इसमें मस्त चीनी जो है आपने वो ग्राइंड की हुई इस्तेमाल करनी है, आपने मोटी चीनी का बिल्कुल इसमें इस्तेमाल नहीं करना। तो आपने इस तरह चीनी को ग्राइंड कर लेना है। इसके बाद ये मेरे पास मक्खन है, इस मक्खन को मैंने चूल्हे पर रख कर पका लिया था ताकि इसके अंदर जितना भी पानी है वो खुश्क हो जाए। और इसके बाद मैंने इसको दोबारा चूल्हे में रख कर इस तरह फ्रीज़ कर लिया था और इस तरह की ये शेप इसकी बनी है। इसके बाद मैंने एक बाउल लेकर 1 कप के बराबर बटर जो है वो मैंने तकरीबन 30 से 35 सेकंड तक माइक्रोवेव में नरम कर लिया था। और इसके बाद आपने इसके अंदर 1 कप के बराबर जो है ये आइसिंग शुगर डालनी है, जो हमने चीनी जो ग्राइंड करके रखी थी। और उसके बाद आपने ये बीटर मशीन से आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है और इसको इतनी देर तक मिक्स करना है ताकि ये बिल्कुल फ्लफ़ी बटर बने। जब ये फ्लफ़ी होगा तो इंशाल्लाह आपके जो बनाए हुए नान खताई के बिस्किट हैं वो भी इंशाल्लाह खस्ते और मज़ेदार बनेंगे। तो इसके बाद ये तमाम जो है बैटर जो इसको आपने इकट्ठा कर लेना है। और आपसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। तो इसके बाद ये मैदा जो है ये मैं 1.5 कप के बराबर इसके अंदर डालूँगा। मैं इसमें सूजी का या बेसन का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर रहा और ऑथेंटिक तरीके से आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। इसके बाद ये 4 इलायचियों के बीज आपने निकाल कर इसमें डाल लेना है। और ये अंडे की सफ़ेदी है, ये 1 अंडे की सफ़ेदी थी जो मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ। और एग योक जो है वो मैं टॉपिंग के लिए इस्तेमाल करूँगा। आपने इस नान खताई की जो डो है इसको बिल्कुल हल्के हाथों से मिक्स करना है और इस तरह आपने शेप बना लेनी है। और आपने देखना है कि इसके अंदर जो है वो घी नज़र ना आए। अगर घी नज़र आएगा तो आपकी जो बनाई हुई नान खताई वो अच्छी नहीं बनेगी। तो इससे पहले मैंने एक चूल्हे पे एक देचकी रख कर इसको गर्म कर लिया 5 मिनट के लिए। और आपने इस तरह एक थाल ले लेनी है छोटी सी, इसको आपने बटर से ब्रश कर लेना है। ब्रश करने के बाद आपने इसके ऊपर ये बटर पेपर लगा लेना है। बटर पेपर लगाने के बाद आपने इस तरह गोल से बॉल बनाकर आपने एक शेप देकर इस तरह नान खताई के बिस्किट बना लेने हैं। छोटे छोटे आपने बनाने हैं। तो इस तरह आपने इन तमाम नान खताई के बिस्किटों को इस तरह गोल पहले आपने बॉल बनाने हैं, फिर आपने इसको प्रेस करके इनको गोल कर लेना है। और इंशाल्लाह आप एक दफ़ा ये नान खताई की बिस्किट अपने घर में ज़रूर बनाइएगा और मुझे इसके बारे में कमेंट ज़रूर दीजिएगा। तो ये तमाम बिस्किट मैंने इस तरह बना लिए हैं और इसके ऊपर आपने अंडे की जर्दी जो है ना इस तरह चम्मच से लगा लेनी है। जब आप इन तमाम नान खताई के बिस्किटों के ऊपर अंडे की जर्दी लगा लेंगे तो इसके ऊपर आपने गार्निश लगानी है पिस्ते और बादाम की स्लाइस कटी हुई। और आपने इसको बिल्कुल लो मीडियम पर बेक करना है। आपने इसको ज़्यादा हीट पर पकाना नहीं है। अगर आप इसको ज़्यादा हीट पर पकाएंगे तो ये जल जाएंगे और एकदम फैल जाएंगे। तो आपने ये काम नहीं करना। आपने नान खताई के बिस्कुटों को लो मीडियम हीट पर बेक करना है। तो इस तरह देचका मैंने पहले गर्म कर लिया था और ये ट्रे नान खताई के बिस्किट की आपने इस तरह इसके अंदर लगा लेनी है और इसको आपने कवर कर लेना है। और तकरीबन 45 मिनट तक आपने इसको बेक करना है देचकी के अंदर। तो उसके बाद ये 45 मिनट के बाद देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितने ज़बरदस्त और ये देखने में कितने खूबसूरत नज़र आ रहे हैं ये नान खताई के बिस्किट। इंशाल्लाह आप इसको खाएंगे तो ये खाने में भी इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी होंगे। तो
कमेंट्स बॉक्स पर मुझे कमेंट ज़रूर दीजिएगा। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपका आमीन।